नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आप सभी का ज्ञानार्थी क्लासेस न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के बारे में, जो सक्षमता 1 में पास होकर अपना 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक टेक्निकल ज्वाइनिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनवरी और फरवरी का वेतन हमें बेसिक पेमेंट पे ही भुगतान किया गया था, जिसमें 1 to 5 के लिए 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, 9-10 के विशिष्ट शिक्षकों के लिए 30,000 और 11-12 के शिक्षकों के लिए बेसिक पेमेंट कितना था, 31,000। उसी पर सबका पेमेंट हुआ था, बेसिक और डीए जोड़कर और मेडिकल जोड़कर, और बिना एनपीएस कटे हुए जनवरी का वेतन हुआ था और फरवरी का एनपीएस कट के वेतन हुआ था। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि वेतन निर्धारण के लिए पत्र जारी हो गया है। और किस जिला से पत्र जारी हुआ है, तो आइए हम लोग सीधे पत्र की ओर चलते हैं और पत्र को पढ़कर समझते हैं। तो आइए हम लोग, पत्र में लिखा गया है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद। डीपीओ स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला औरंगाबाद को लेटर लिखा है। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण के संबंध में। प्रसंग निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 07 विविध 23/2025 281 दिनांक 23/1/2025। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के रूप में योगदान किए शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। ससमय वेतन निर्धारण एवं संरक्षण तथा निर्धारित दर से वेतन भुगतान करने हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। और वेतन निर्धारण के लिए कौन कौन से निर्देश दिए जाते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। पहला है, सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संलग्न संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी विवरणी सही अंकित करते हुए आवश्यक वांछित अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संशोधित वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र है उसको सही भरकर और सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र कहाँ जमा करेंगे, बीआरसी में जमा करेंगे। दूसरा है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा समर्पित अभिलेखों का जांच करते हुए विभागीय प्रावधान या नियमानुसार वेतन निर्धारण प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उसे स्थापना शाखा में समर्पित करेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि आप चेक कर लीजिएगा कि सही प्रपत्र भरा हुआ है कि नहीं, और अगर सही भरा हुआ है तो उसको आप सिग्नेचर करके उसे स्थापना शाखा में समर्पित करना है, मतलब जमा करना है। तीसरा है, स्थापना शाखा में वेतन निर्धारण प्रपत्र सभी आवश्यक वांछित अभिलेख एवं पूर्व से संधारित सेवा पुस्तिका के साथ जमा किया जाए, ताकि वेतन निर्धारण के साथ साथ सभी शिक्षकों का निर्धारित वेतन प्रपत्र के अनुसार HRMS में सेट किया जा सके। और क्या कहा जा रहा है कि वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ आपको सर्विस बुक यानी सेवा पुस्तिका भी साथ में समर्पित करना है, ताकि वेतन निर्धारण के अनुसार HRMS में मूल वेतन सेट किया जा सके, ताकि वेतन भुगतान में कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर। चौथा है, सभी विशिष्ट शिक्षक का पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुस्त में अपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान से संबंधित विवरणी अंकित करते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में
वेतन निर्धारण या संरक्षण का प्रविष्टि भी सेवा पुस्तिका में करेंगे। और सेवा पुस्तिका में लिखाएगा कि आप पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक थे और अब 1/1/2025 से आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। इसका भी वहाँ पर विवरणी दिया जाएगा। आगे है वित्त विभाग की अधिसूचना 3590 दिनांक 24/5/2017 द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच योगदान किए गए नियमित कर्मियों को वेतन वृद्धि 1 जनवरी को तथा 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच योगदान किए गए शिक्षकों को वेतन वृद्धि जुलाई में होता है। सभी वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में तैयार कर जिसकी एक प्रति सेवा पुस्तिका के साथ विद्यालय में संधारित किए जाएंगे और एक प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित किए जाएंगे। एक प्रति स्थापना शाखा में संधारित किया जाएगा, जिसके आधार पर इनका HRMS में पे इंटाइटलमेंट सेट किया जा सके। आवास भत्ता विभागीय प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में देय होगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो वित्त विभाग है उसकी एक अधिसूचना जारी हुआ था 24 मई 2017 को, जिसमें कहा गया था कि 2 जनवरी से 1 जुलाई तक अगर कोई सरकारी कर्मी या नियमित सरकारी कर्मी अगर योगदान देते हैं तो उनका नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट लगेगा वो कब लगेगा, 1 जनवरी को लगेगा। और 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान किए गए शिक्षकों का वेतन वृद्धि कब होगा, जुलाई में होता है। और 3 कॉपी में किया जाएगा। पहला कॉपी रहेगा विद्यालय में, दूसरा कॉपी BRC में और तीसरा DPO स्थापना शाखा में रहेगा। छठा है संपूर्ण जिले का वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत शिक्षकों का मूल वेतन के संबंध में जो भी अंतर वेतन होगा, अंतर वेतन प्रपत्र भेजने से पूर्व आश्वस्त हो लेंगे कि सभी शिक्षकों का HRMS बोर्डिंग पूर्ण हो चुका है एवं जिले स्तर से इनका वेतन निर्धारण या संरक्षण किया जा चुका है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उक्त कार्य स्वयं जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। गलती पाए जाने पर जवाबदेही आपकी होगी। इसमें कहा जा रहा है कि सभी मतलब पूरे जिले से जो वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण का कार्य पूर्ण हो जाएगा और जो अंतर वेतन है, जो एरियर है, उसको आप वेतन प्रपत्र भेजेंगे कि इस शिक्षक का इतना बना है एरियर, उसको आश्वस्त हो लेंगे और ये भी हो लेंगे कि उनका HRMS ऑन बोर्डिंग हो चुका है, तभी आप एरियर के लिए जिला को भेजेंगे। अगर कोई गलती होता है तो उसके लिए जिम्मेवार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे। अतः निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण या संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर अविलंब सुनिश्चित करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण या संरक्षण का कार्य अविलंब सुनिश्चित करें ताकि शिक्षकों को वेतन भुगतान में कोई परेशानी ना हो। आइए हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का। फॉर्मेट में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार के पत्रांक 07 विविध 23/2025 281 पटना दिनांक 23/1/2025 के आलोक में शिक्षक का नाम यहाँ पर रहेगा। दूसरा रहेगा शिक्षक का श्रेणी, विषय, नियुक्ति की कोटि। 5वां में है विद्यालय का नाम। 6ठा विद्यालय का UDAIS कोड होगा। 7वां प्रखंड होगा और 8वां है विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या जो ID दिया हुआ है। 9वां है प्राण नंबर। 10वां जन्म तिथि। 11वां सेवानिवृत्ति तिथि। 12वां है विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि। 13 में है प्रशिक्षण तिथि। दक्षता CTET या BTET जो भी है, दक्षता CTET BTET का उत्तीर्णता तिथि कि कब उत्तीर्ण हुए हैं। 16वां में है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान तिथि, मतलब कब आपका नियोजित शिक्षक के रूप में आप ज्वाइन किए थे। और दूसरा क्या स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अध्यावधि तक कोई सेवा में टूट हुई है अथवा नहीं। इसमें कोई कहा जा रहा कि आपका
जब से ज्वाइन किए हैं तब से कोई सेवा में टूट हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो हाँ, और नहीं हुआ है तो नहीं। स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि को प्राप्त मूल वेतन, योगदान तिथि के कब था और प्राप्त मूल वेतन क्या था उसको लिखना है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक का के अनुसार योगदान तिथि को और निर्धारित मूल वेतन कितना होगा। अगली वेतन वृद्धि तिथि कब होगा? तो इसमें तो है जो 1 जनवरी को ज्वाइनिंग लिए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका है 1 जुलाई 2025, मतलब 1/7 2025 यहाँ पे भराएगा। फिर रहेगा शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद, मतलब जिस जिले के रहेंगे उनका हस्ताक्षर रहेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।